कभी आपने अकेले में खुद से ये सवाल पूछा है, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों मैं बार बार नकारात्मक सोच में डूब जाता हूँ? मैं ऐसे विचारों को जोर भी नहीं देता, मगर फिर भी ये विचार मुझे क्यों सताते हैं? आखिर क्यों मेरे दिमाग में सिर्फ बुरे विचार आते हैं? खुद को बुरे विचारों से कैसे दूर करूं? रात को बिस्तर पर लेटे हुए सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन हम नहीं सो पाते, क्योंकि हमारे भीतर विचारों की ज्वाला उफान मार रही होती है और हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। मित्रों, हमारे सकारात्मक या नकारात्मक विचार हमारे व्यवहार, चरित्र और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। मित्रों, आखिर हमारे मन में हर समय बुरे विचार क्यों आते हैं और हम अपने मन में अच्छे विचार कैसे लाए, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सके। एक समय की बात है, एक साधारण सा लड़का राहुल एक 24 साल का लड़का था। छोटे शहर में रहता था। सपने बड़े थे, लेकिन मन डरपोक। वो खुद से बहुत सवाल करता था, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? मुझे क्यों लगता है कि मैं दूसरों से कम हूं? राहुल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जैसे ही गलती होती वो खुद को कोसने लगता, खुद को ही बुरा भला बोलने लगता। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, शायद मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास खत्म होने लगा। कभी कभी तो वो ये भी सोचता था कि काश मैं किसी और की जगह पैदा होता, ऐसी जगह जहां धन दौलत की कोई कमी ना होती, कोई अमीर परिवार में। वो मोबाइल पर दिन भर इंस्टाग्राम रील्स देखता और अपना समय मोबाइल फोन देखने में ही बिता देता और दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को नीचा समझता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, और खुद पर भी। राहुल ने झल्ला कर कहा, माँ, भगवान सिर्फ भाग्य वालों के साथ होते हैं। मेरे नहीं, भगवान सिर्फ उनको देते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तू खुद को भाग्यशाली नहीं मानता कि तुझे जीवन मिला है, सांसें मिली हैं, 2 वक्त की रोटी मिली है? ये सब तेरा नहीं है क्या? राहुल अपनी माँ की बातें सुनकर अपने कमरे में चला गया। उस रात राहुल चुपचाप कमरे में बैठा रहा, आंखें बंद की और पहली बार मन से पूछा, तू सच में इतना कमजोर क्यों है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध भूमि में नहीं, अपने मन में लड़ रहा है अर्जुन, और अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो ये पूरा युद्ध जीत जाएगा। राहुल भी अपने ही मन में हार रहा था, बाहर की दुनिया ने नहीं, उसके विचारों ने उसे हरा दिया था। क्या हम सबके साथ ऐसा नहीं होता? हम बाहर शांत दिखते हैं, पर भीतर से टूटे हुए होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कोई खामोशी चीख रही होती है। श्री कृष्ण का पहला मंत्र, संग का प्रभाव। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जैसे संग वैसा रंग। राहुल अब एक बदलाव चाहता था। उसने इंस्टाग्राम की जगह श्री कृष्ण के भजन सुनने शुरू किए। उसने भागवत गीता का पाठ करना भी शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि जो बातें वो सुन रहा है वो उसके मन के भीतर की अंधेरी दीवारें तोड़ रही हैं। वो अब सत्संग सुनता, लोगों की प्रेरणात्मक कहानियां पढ़ता। अब उसे समझ आया कि विचार सिर्फ सोच से नहीं आते, संगति से आते हैं। राहुल अब हर सुबह उठकर 10 मिनट आंखें बंद करके बैठता। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस चुपचाप अपनी सांसों को देखता। शुरुआत में मन भागता था, कभी अतीत में, कभी चिंता में, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया, मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे उसे एक आंतरिक शक्ति महसूस होने लगी। वो अब खुद को पहले जैसा असहाय नहीं समझता था। उसे श्री कृष्ण की बात याद आई, मन को शांत करने के लिए ध्यान सबसे बड़ा अस्त्र है। राहुल अब हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखता। आज किसके लिए आभार? मुझे आज अच्छा खाना मिला, माँ ने बिना कहे मेरी पसंद की चाय दी, कोचिंग में मेरी तारीफ हुई। अब छोटी छोटी बातों को लिखने की आदत ने राहुल के जीवन को बदल कर रख दिया। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता तो राहुल उसे आभार से बदल देता। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति जिसके पास जितना है वह उसमें प्रसन्न रहना सीख जाए, वो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब राहुल ने ठान लिया कि वो हर दिन कोई एक अच्छा काम करेगा, जैसे कभी किसी गरीब को खाना देना, कभी पड़ोसी की मदद करना, कभी खुद को ईमानदारी से पढ़ाई में लगाना। हर बार जब वो अच्छा करता, उसे भीतर से खुशी मिलती, वो हल्का महसूस करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मन का शुद्धिकरण करता है। जैसे ही आपके कर्म बदलते हैं, मन अपने आप बदल जाता है। एक दिन राहुल बहुत टूट गया, कोई बात दिल में चुभ गई थी। उसने एकांत में जाकर रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे मन में अंधेरा है,
और उस पल उसने गीता का एक वाक्य याद किया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों से बहते आंसू अब हल्के हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि वो कभी अकेला था ही नहीं, उसे सहारा चाहिए था। और वह श्री कृष्ण के शब्दों में उसे मिल गया। राहुल अब कौन है? राहुल अब मोटिवेशनल सेमिनार्स देता है। वो अपने जैसे हजारों युवाओं को बताता है, तुम्हारा मन ही सब कुछ है, विचार ही निर्माण करते हैं तुम्हारी नियति का। उसका मंत्र है, हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम लो और एक विचार सोचो, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा। बस अपने मन को मंदिर बनाओ। आज तुम जो भी सोच रहे हो वही तुम्हारा कल बनेगा। अगर तुम सोचोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं और मेरा मन उनका मंदिर है, तो विचार भी पवित्र होंगे और जीवन भी। अंतिम संदेश, हे कृष्ण, मुझे अच्छा सोचने की शक्ति दो, मुझे नकारात्मकता से बचाओ, मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं हर स्थिति में समाधान देख सकूं। हे नंदलाल, मुझे अपने जैसा शांत और प्रेमपूर्ण बना दो। मेरा मन तुम्हारे चरणों में है, उसे शुद्ध करो, सुंदर करो और दिव्य बना दो। मित्रों, अब आपकी बारी है। अगर आप आज से ठान लें कि आप हर दिन सिर्फ एक अच्छा विचार लाएंगे, तो कुछ ही हफ्तों में आपका मन मंदिर बन जाएगा और उस मंदिर में श्री कृष्ण स्वयं वास करेंगे। यही है श्री कृष्ण से मिली सबसे बड़ी प्रेरणा। अपने मन को जीत लो, जीवन खुद ब खुद जीत जाओगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।